अभी हमारे पास कोई ऐसा पिछले 10 या 15 साल के अंदर कोई ऐसा प्लेयर है जिसको हम लोग अपने पुराने प्लेयर्स जो शाहिद अफरीदी वाला दौर था या अज़मामुल हक वाला दौर था, यूनुस खान वाले जो प्लेयर्स थे, वैसे का कोई प्लेयर हमारे 10-15 साल के अंदर से कोई निकल के आ रहा है? देखिए जी, बाबर आजम ही वो प्लेयर है जो बाबर आजम इज ओनली, पिछले 8-10 साल से आपकी क्रिकेट को चला रहा है, और यही वजह है कि आज बाबर होती है। तो अगर ऐसा बाबर के अलावा कोई नहीं आपके पास मौजूद है, आप शाहीन अफरीदी आपके पास है, ये भी पिछले 8-10 साल से, ये इसी हारिस रऊफ है, फ़खर जमान है, ये आपकी क्रिकेट को यही चला रहे हैं। और जब आप दुनिया क्रिकेट के नंबर 1 टीम भी बने हैं तो इन्हीं के दौर में बने हैं। उस वक्त आपके पास ना इंजमाम था, ना यूसुफ थे, ना कोई दूसरे थे। तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं उन खिलाड़ियों के साथ, इनकी परफॉर्मेंस को? देखिए जी, क्रिकेट बहुत तब्दील हो गई, रूल्स तब्दील हो गए हैं, बहुत रूल्स तब्दील हो गए हैं, क्रिकेट तब्दील हो गई है, फिर उसके मुताबिक क्रिकेट हो भी बहुत ज़्यादा गई है। उस वक्त क्रिकेट इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। अब तो इधर T10 हो रही है, T20 हो रही है, 100 हो रही है, और इसके साथ साथ टेस्ट क्रिकेट आपको खड़ा हो गया, बचत हो गई है। क्या बेहतरीन। लेकिन अशरफ भाई, उस टाइम पे इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा थी, लीग्स नहीं थी गो, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ज़्यादा थी। और पाकिस्तान आप देखेंगे, बाबर आजम जैसा प्लेयर, उसने 200 वनडे नहीं खेले हुए, तो ज़्यादती है मेरे ख्याल से बाबर आजम के लिए भी। और पीसीबी को इस चीज़ का देखना चाहिए कि उनके एफटीपी इस तरह से इतने ख़राब क्यों हैं कि आपके पास फ्यूचर टूर इतना है ही नहीं कि आपके मेन प्लेयर जो 3 साल 4 साल तक नंबर 1 रहे हैं आईसीसी की रैंकिंग में, उनके पास इतने ओडीआईज नहीं है कि वो इतने रन ही ना बना पाएँ, इतनी परफॉर्मेंसेज ना दे पाएँ। एफटीपी में आपको अंदाज़ा है कि एफटीपी में बहुत सारा भारत का असर और रसूख है, और भारत कोशिश करता है कि पाकिस्तान को, अब टेस्ट मैचेस अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, देंगे हम इंडिया को? नहीं, खामखा क्यों इल्ज़ाम देंगे? जब टेस्ट चैंपियनशिप का आपके साथ भारत क्यों नहीं खेलता? अगर भारत ही पाकिस्तान के साथ खेलना शुरू हो जाए तो आपको 2 या 3 टेस्ट मैच इजाफी मिल जाएंगे। तो आपके साथ भारत नहीं खेल रहा, इंडिया नहीं खेल रहा तो ना खेले, ना खेले, मगर बाकी टीम्स तो हैं दुनिया में, ममालिक के साथ। फिर आपका एफटीपी ऐसा होना चाहिए, जब एफटीपी बन रहा होता है तो आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल वहां पर मौजूद होता है, तो लिहाजा उसको सारी चीजें नजर होनी चाहिए कि एक साल में अगर आपने 10 टेस्ट मैच खेलने हैं कि 6 खेलने हैं, 8 खेलने हैं। पाकिस्तान को तो कई सालों में से 2-2 टेस्ट मैच सिर्फ एक साल में मिले हुए हैं। तो ऐसी सूरत में कि, और टेस्ट में क्रिकेट एक ऐसी होती है होम एंड अवे पर, जैसा एशियन सीरीज होती है, पाकिस्तान इंडिया की सीरीज होती थी होम एंड अवे, तो उस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट ग्रोथ ज्यादा कर रही थी। आपको लगता था आप ज्यादा ग्राउंड में देखें हमारे तो बेस्ट सिंगर आसिम अजहर भी ग्राउंड में मौजूद हैं, आज क्रिकेट मैच देखने गए हुए हैं। तो क्या हमें अपनी परफॉर्मेंस, क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस के बाद इनकी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है? कि पाकिस्तान का कौमी जो नगमा शगमा होता है, ये कोई सुना देंगे हमें? कोई सेलिब्रेशन? मैंने नहीं सुना हुआ इनको। ऐसी कोई सेलिब्रेशन? शॉट देखें आप, छोड़ दे बाकी बातें। बाबर आजम, बाबर का शॉट देखें, अरे वाह, ये क्लास है बाबर की, छोड़ दे बाकी बातें आज। अच्छा चले, कोई बात नहीं। कौन आसिम अजहर? हम नहीं जानते। नहीं कौन नहीं, वो भी नहीं देखे, वो सिंगर है, रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, लेकिन मैंने सुना नहीं हुआ इतना, इसलिए अच्छे सिंगर होंगे। नहीं बेहतरीन सिंगर है। पर अभी हम लोग बात करेंगे साइम अयूब, क्या छक्के पे चौके पे चौका लगाया? मैंने बाबर आजम ने लगाया, बाबर ने लगाया। मैं दोनों की बात करने वाली हूँ, मैं दोनों की बात करने वाली हूँ कि 10 चौके हो चुके हैं। आधे हमारे बाबर आजम ने लगाया, साइम अयूब ने भी लगाए हैं। 6 बाबर के हैं तो 4 साइम के भी हैं। लेकिन बाबर आजम को मैं जितना तब से बैठ के क्रिटिसाइज कर रही थी ना, बाबर आजम आज खेल गए हैं। देखिए बाबर की इनिंग्स ड्यू थी, जिस तरह हम हमेशा उस कहते हैं कि बाबर की हमेशा बड़े मैच का प्लेयर है। आज क्योंकि ये सीरीज का डिसाइडेड मैच था, तो डिसाइडेड मैच में जब बड़ा प्लेयर होता है उससे तवक्को की जाती है कि वो ये जाके रन करेगा। और मैंने जैसा शुरू में अभी आपको पहले भी कहा हूँ कि पिछले 8-10 साल से हमारी क्रिकेट बाबर, शाहीन इनके गिर्द ही घूम रही है, रिजवान के गिर्द घूम रही है। तो ये हमारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारी क्रिकेट को यहाँ तक लेके आए। एक ऐसा वक्त आया था जब श्रीलंकन टीम पर यहाँ पर अटैक हुआ था, हमारे क्रिकेट के मैदान बेआबाद हो गए थे, ठीक है, और यहाँ पर क्रिकेट नहीं थी, और मुश्किल दौर में हमने सारी क्रिकेट बाहर खेली वो 10 साल भी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो इत्मीनान बनना शुरू हुआ है हमारा, तो अब पाकिस्तान के पास स्टार क्रिकेटर्स और भी मौजूद हैं। अभी आपने देखा है कुछ लोगों को मौका यहाँ पर दिया गया है।
और कुछ ऐसे। मैं तो बाज़ दफ़ा ये भी सोचना कि हमारे मिडिल आर्डर में जिस तरह हमने हसन नवाज को बहुत जल्दी मौका दे दिया, हमने अब्दुल समद को बहुत जल्दी मौका दे दिया, हमारे पास वो मिडिल आर्डर में वो इरफान खान न्यासी वो मौजूद था, ठीक है, और उसके बाद अब्बास अफरीदी हमारे पास मौजूद था। अभी देखें वो सुपर सिक्सेस में हम लोग एक बार में मौका देते हैं, लेकिन अगले मैच हम देखते हैं, अगले मैच में फिर से जो फैसले बदलने लगते हैं, डिसीजन चेंज कर लिए जाते हैं। मुझे आप बताएं अकील साहब कि हम लोग अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर क्यों मेहनत नहीं कर रहे हैं, वहाँ से हम लोग प्लेयर्स क्यों नहीं निकाल के लेकर आ रहे कि ए लेवल के हमारे पास प्लेयर्स निकले, हम लोग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खिलाएं उनको। हम लोग अगर रिलाई करते हैं तो सिर्फ बाबर के ऊपर करते हैं, शाहीन के ऊपर करते हैं, रिजवान के ऊपर करते हैं, हमारे पास ऐसा कोई बैकअप नहीं है इनके अलावा। अगर हम इनको हटा दें तो हमारे पास कोई ऐसा बैकअप नहीं है कि जिनको हम लोग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेकर जाएँ और उनके ऊपर रिलाई करें। देखिए, ये आप बैकअप तो होते हैं लेकिन चांस नहीं देते। जब चांस मिलता है वो जाहिर है उनको एक आपको भरपूर चांस देना चाहिए। मसला है कि हम लोग जब चांस आप देते हैं, एक मैच दो मैच, यहाँ पर ये जैसे कल भी परसों भी ये भी अभी बहस हो रही थी कि भाई वो जो बेंच पे बैठे हैं उन्हें चांस नहीं देते, जब चांस देते हैं उनको मार पड़ जाती है, तो फिर इनको सीनियर्स की याद आ जाती है। ये सीनियर जूनियर का जो तमाशा है ना, ये म्यूजिकल चेयर चलती रहती है। ये पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह दूसरी गेम्स भी, हॉकी का भी यही हाल हुआ है। भाई हमने सीनियर्स को चांस दिया है, ओ हो सीनियर्स ने परफॉर्म नहीं किया, ये बूढ़े हो गए हैं, अब नए लड़कों को चांस दें। नई लेग्स आई हैं, नई लेग्स का एक्सपीरियंस नहीं होता, बड़ा मैच में प्रेशर आता है, वो फंस जाते हैं, ओ हो अब नहीं जी हम सीनियर और जूनियर का कम्बिनेशन बनाया जी, जैसे अब बन रहा है। ये जो T20 फॉर्मेट के लिए आपकी टीम अब तश्कील दी जा रही है ना, समझ लें कि आखिरी मराहल में वो अब बाबर आजम की वापसी हो गई है। इसी वजह से हुई है ना कि जो जूनियर्स को जिनको डाला था, जिस तरह अभी हसन नवाज का जिक्र हुआ है, तो हसन नवाज ने इतने मैचेस खेलने हैं, 1 सेंचुरी की है, गो के उसके पास शॉट्स हैं, ये वो हर चीज़ उसके पास है, लेकिन अब वो पता नहीं उसके माइंड में क्या चल रहा है। वो बिल्कुल फ्लॉप अभी तक उसकी बाकी की परफॉर्मेंस, आज मेरा ख्याल है उसको बिठाया भी है इसी वजह से, कल भी नहीं खिलाया था, मैच भी नहीं खेले वो। तो ये देखिए, ये सारा इतनी प्यारी बातें कर रहे हैं, उसी के साथ हमारे प्लेयर ने एक और चौका लगा दिया। ये तो देखिए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में खिलाड़ी होते हैं, लेकिन वो जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का और इंटरनेशनल जो होता है ना, इसका बड़ा डिफरेंस है। समझ लेंगे आप, एक बच्चा है वो ऊपर है और ये सारा इधर है, गेम माइंड गेम है। जब आप कहीं जाते हैं 50,000, जैसे इंडिया का अहमदाबाद का स्टेडियम है, तो वहाँ जाता है कोई नया बच्चा ना, अगर वो उस लकी हो, आपने देखा होगा 2023 में सामा मीर ने एक कैच छोड़ा है सिर्फ। एक और चौका हो गया एज का। ओह वाओ, अरे आपने पहले अनाउंस कर दिया ना। कोई नहीं, 3 भी बहुत है। वो एक कैच छोड़ा है ना जो, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था? कुछ नहीं था, बैड लग कोई डरने वाली बात नहीं है। ओके, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो वो कैच, क्योंकि क्राउड था वहाँ पर, प्रेशर में उसने कैच छोड़ा, तो वो कैच ही उसको महंगा पड़ गया उसके कैरियर के ऊपर ना, जो मैं देख रहा हूँ। उसामा मीर कहाँ है हमारा टॉप का स्पिन बॉलर? अब लेग स्पिनर इतना वो टॉल है, इस तरह उसको चांसेस तो बहुत मिले हैं उसामा मीर को भी। क्या मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब यही तो होता है, को भी टैग लग जाता है ना कि इसने वो यार ये नहीं, ये अहम मैच में क्या छोड़ दिया। ये तो खैर आप पब्लिक ओपिनियन आप कह सकते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी होती है डिसीजन पेंडिंग पे है, वो तो परफॉर्मेंस ही रन आउट देखते का डिसीजन है ना। जी जी, ये क्लोज हो सकता है। हाँ जी, क्लोज हो सकता है। आउट नहीं, वैसे लाइन पर आ गया है, ऑन द लाइन आउट होता है, आउट है बाबर, थोड़ा सा बैट आगे है, बैट वैसे आ चुका है। अगर तो हम लोग इस वक्त बहुत दुविधा में फंस चुके हैं। नहीं, एक क्रिटिकल सिचुएशन देखने को मिल रही है कि बाबर आजम आउट है या नॉट आउट है। ये बज़ाहिर तो आउट लग रहा है, अब इस एंगल से तो आउट है, आउट है, आउट है, इस एंगल से तो आउट है। ओए थ्रो दे विकेट, जबरदस्ती, क्या जबरदस्त वैसे बाबर आजम परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ये हम लोग थोड़ा सा इंतजार करते हैं, पहले वो लोग अनाउंस करते हैं। नहीं, मैं दुआओं पे हूँ, क्या पता दुआएं नहीं चल रही, वो डिसीजन सामने आ जाएगा। ये देखें, बाबर आजम जा चुके हैं अपने ड्रेसिंग रूम को वापस, 27 रन बना के 32 बॉल्स के ऊपर, लेकिन आज बाबर आजम ने
पिछले दोनों मैचेस के मुकाबले में आज बेहतर परफॉर्म किया। हमें उन्होंने 7, 11 और 27 7, 11 और 27, लेकिन कोई बात नहीं, आज उन्होंने चौके लगाए, हम उन चौकों की वजह से आज उनको माफ करते हैं। आज काफी बेहतर परफॉर्म करते हैं। 5 चौके लगे हैं, 6 चौके, वो 5 दिखा रहे हैं। आप लोग बताएं, अब आप लोग आज बाबर की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? कि मैंने तो अपना बता दिया, क्योंकि हम तो उनसे आज देखिए मैच बन चुका है, 17 की उम्मीद कर रही थी मैं तो। मैच बन चुका है। अगर आपके 63-64 हो गए, 80 रन पीछे बाकी रह गए हैं, तो बाकी मैं समझता हूँ कि मैच पाकिस्तान के हाथ में चला गया हुआ है। तो अभी पावर प्ले जारी है, और जैसे ही पावर प्ले खत्म होगा फिर उसके बाद फील्ड खुलेगी आपके लिए, बड़े आसानी से सिंगल डबल जो है ना वो होना शुरू हो जाएंगी। तो पाकिस्तान 80 रन करना मुश्किल नहीं होगा। वैसे मैंने वो जो बताया ना कि ये 80 रन जो है ना ये अगले 15 ओवर्स में बनने चाहिए। 80 रन 15 ओवर्स में बनने चाहिए। हाँ जी, वैसे कोई मुश्किल बात नहीं है ये। नहीं मुश्किल बात नहीं, बहुत आसान आपके है। फेवरेट बैट्समैन बाबर आजम आउट हो चुके हैं। आई थिंक कॉल भी बाबर की ही थी, और अगर आप पहला रनिंग देखें तो पहला रन जो है ना उन्हें थोड़ा सा स्लो भागे उसमें, लेकिन अगेन यहाँ पे शायद डाइव करते तो बच जाते हैं। हाँ, ये दुरुस्त है। हो गया अगर ना, वो डाइव करते ना, मायूस हो गए ना? नहीं मायूस तो कभी भी नहीं, मायूस नहीं होगा बिल्कुल नहीं होते हैं बाबर से। ओके चलिए, उदास तो हो गए हमारे उसमें ये आप उदासी ही है जब एक क्रेडिट उसको उसको फील्डर को भी दें दें जिसकी थ्रो बिल्कुल उसके विकेट के ऊपर आई है। बाज दफा फील्डर की थ्रो आती है इधर दूर से लाना बॉल को ना विकेट पर बहुत मुश्किल, फास्ट बॉलर है, स्ट्रांग आर्म है, और उसकी थ्रो जो बिल्कुल विकेट के ऊपर आई है, और उसको सिर्फ ऐसे करना पड़ा विकेट कीपर को। लेकिन वो थोड़ा कैजुअल, मेरे ख्याल से थोड़ा सा कैजुअल हो गए बाबर आजम, और इजी ले गए उसको। अब लग रहा है कि मैच थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। नहीं मुश्किल होगा, मुश्किल ही लंबा हो जाएगा। अभी देखा आपके पास रिजवान है, सलमान अली आ गए हैं, रिजवान आ जाएंगे शायद। लेकिन रिजवान आपको लग रहा है पहले मैच रिजवान सिंगल डबल बना के मैच को बनाता है। हाँ ये है, हाँ वो बड़ी शॉट नहीं खेलेगा और आपको नीचे नीचे खेलता हुआ दिखाई देगा आपको। तो उसके साथ साइम अयूब मौजूद है। मैच लंबा हो जाएगा। नहीं, दूसरी एंड पे साइम अयूब मौजूद है। मजेदार बात है, मैं सॉरी आपको कट कर रही हूँ। हम लोग ने बोला था 10 ओवर्स के अंदर 28 भी बना लेना बेहतरीन होगा। 10 ओवर के अंदर उन लोगों ने 65 स्कोर कर लिए, 65 रन मतलब बना लिए, 60 प्लस बेहतरीन स्टार्ट है हमारा। पावर प्ले के अंदर हम लोगों ने 65 किया है। नहीं अगला ओवर हो गया ना। कोई इस टाइम हमारा, मुझे लगता है जल्दबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम लोग अगर स्लो भी जाएं, बाबर आजम बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं। चिल नहीं कर रहे, चिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे, प्रेशर में है कि अब वो क्या करेंगे, चिल करेंगे। 237 स्कोर करनी चाहिए थी आज के जिस तरह से खेल रहे थे, लग भी रहा था कि उनके तो लग रहा था कि 27 से ये अपने 1937 मुकम्मल कर बॉल आ रहा था बैट पे 6 चौके। लेकिन चले आज वो कहीं ना कहीं मैच को बना गए हैं। मैच तो बनाया जी बिल्कुल, मैच तो उसी वक्त बन गया था जब 43 पे आउट हो गए। 143 पर आउट हो गए, तो वो तो ये तो बस समझ लें कि वही खुद ही आप आउट हो जाएं, विकेटें गंवानी शुरू कर दें। एक ये मैच तो बिल्कुल वही जो अच्छी टीमें होती हैं ना, जिस तरह वर्ल्ड क्लास टीमें हैं जिनको आप वो बिल्कुल वन साइडेड करके जीतती हैं। कोशिश इनको यही करनी चाहिए। ये क्रिकेट ये है। अब चले, अभी भी कोई बात नहीं है, दो हम कह रहे थे कि 10 नहीं तो 8 विकेटों से जीत ले, चलो 2 विकेटें और गिर जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, यही होगा ना। लेकिन अभी चांस तो पाकिस्तान का ही है, और पाकिस्तान के पास ये सुनहरी मौका है कि आप जीतें, जैसे T20 सीरीज़ जीती है, वनडे सीरीज जीते हैं आप, एक अच्छा मैसेज भी जाता है, आपके इत्मीनान में इजाफा होता है, और आप कहते हैं कि हम जीते हैं। जीत के ये सारे बाप है। हार तो एक यतीम बच्चे की मानद है जिसका कोई बाप नहीं होता। तो इसलिए जीतना बहुत ज़रूरी है, और इस वक्त नेशन को भी ज़रूरत है, और तमाम कौम जो है वो इस क्रिकेट की अपना, अगर खुदा ना खास्ता जब ये हारते हैं तो उनके दिल भी टूट जाते हैं। तो आज ये उनके दिल बाग बाग भी कर दें, खुश कर दें इनको, कौम को ना। आ चुके हैं ग्राउंड के अंदर।